नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कंगना की खबर के साथ। बीएमसी की कार्रवाई के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत अपने ऑफिस पहुंची। कल बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। कंगना ने कुछ देर ऑफिस का मुआयना किया। इस दौरान टूटे हुए दफ्तर को देख भावुक भी कंगना हुई। नुकसान का जायजा लेने के बाद वो वहां से लौट गई। कंगना का ये ऑफिस मुंबई के पाली हिल्स में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑफिस के अंदर अभी भी मलबा पड़ा आप साफ साफ देख पाएंगे। कंगना रनौत को वहां पर घूमते हुए देख पाएंगे। कंगना की बहन रंगोली भी उनके साथ थी। बता दें, इससे पहले भी रंगोली ऑफिस पहुंची थी और वहां का मुआयना किया था। उधर आज बंबई हाई कोर्ट में बीएमसी की कार्रवाई के मामले में सुनवाई हुई। बीएमसी ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया कि उसकी कार्रवाई सही है, नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण के मामले में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। और कंगना के मामले पर बहुत कुछ हो रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने भी इस पर बयान दिया है। बीएमसी की कार्रवाई पर हिमाचल के सीएम भड़के। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर सीधा हमला बोला। कंगना पर बदले की भावना से अत्याचार हुआ। हिमाचल की बेटी का अपमान हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा, बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। हमारी सरकार हिमाचल की बेटी के साथ है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से इन बातों का जिक्र हुआ। जिस प्रकार से इस वक्त कंगना रनावत जी को परेशान किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, मैं समझता हूं कि एक सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसी परिस्थिति में इतनी नीची हरकतों पर ना जाए। जिस हरकत पे, जिस स्थिति में जो है महाराष्ट्र की सरकार चले गई है, ये सचमुच में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हम देख रहे हैं। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, एक मंत्री का इस प्रकार से बयान उनके खिलाफ देना, उसके बाद उनका घर तोड़ देना, उसके बाद आने वाले समय में फिर उनको कई मामलों में उलझा करके फंसाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिमाचल की बेटी है और ऐसे संकट के क्षण में पूरा हिमाचल उनके साथ है। और मैं देख रहा हूं, हिमाचल ही नहीं, पूरा राष्ट्र उनके साथ है आज की इस तारीख में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पूरा राष्ट्र इस बात से सहमत है कि जो शिवसेना कर रही है वो बिल्कुल भी कोई किसी भी तर्ज पर जो है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बदले की भावना से काम और एक महिला के खिलाफ और एक नहीं अनेक षड्यंत्र करके जो है उनको जो है परेशान करने की जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे तुरंत रोकना चाहिए। और तुरंत रोक करके जो है उनकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करना चाहिए वहां की जिम्मेवार सरकार को। ये आज की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जो व्यवहार उनके खिलाफ सरकार कर रही है, सरकार के जो मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये पूरा चिंता का विषय है। क्या बीजेपी कंगना का बदला प्रियंका से लेंगी? ये सवाल इसलिए कि मुंबई में हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ उद्धव सरकार ने जो किया वो सबके सामने है। लेकिन अब हिमाचल में प्रियंका गांधी का घर तोड़ने की मांग उठने लगी है। मुंबई में टूटा कंगना का दफ्तर, शिमला में टूटेगा प्रियंका का घर। क्या बीजेपी लेगी कंगना का बदला? कंगना पर हिमाचल में सियासी उफान। मुंबई में जब हिमाचल की बेटी का मंदिर टूटा तो देवभूमि में सियासत में भी उफान आ गया। शिमला में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, और वे इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस शिवसेना की सहयोगी है। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी महिला मोर्चा ने शिमला में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिमाचल की बेटी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस मुख बैठी हुई है। उन्होंने अपने मुंह सिल लिए, किसी प्रकार का भी बयान उनका नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत न केवल हिमाचल प्रदेश की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है और नारी शक्ति का अपमान हुआ है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
इधर कंगना के बहाने हिमाचल में अब प्रियंका गांधी के आशियाने को तोड़ने का शिगुफा छिड़ चुका है। मतलब ये कि दफ्तर तोड़ने के बदले घर तोड़ने की मांग उठ रही है और ये हवा खुद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कांग्रेस की बेटी का भी हिमाचल में घर है, यानी अब शिमला में प्रियंका के घर पर कभी भी आंच आ सकती है। घटिया राजनीति शिवसेना ने की। हिमाचल की बेटी सबकी बेटी है और कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल चुप है। कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम कांग्रेस के राहुल गांधी को भी ये चूड़ियां भेजेंगे, क्योंकि उनकी शहर से वो सरकार वहां चल रही है। और ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करते हैं। सोनिया गांधी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और वो चूड़ियों के लायक हो गई है। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को हमारी सारी महिला मोर्चा ये कहना चाहेगी कि जितनी बहनें यहाँ पर हैं, हम सब जो है उनके खिलाफ है। अगर बात निकली है तो फिर दूर तलक जाना तय ही है। हालांकि हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप को फिलहाल सूद के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी कंगना का बदला प्रियंका से चुकाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की चुप्पी का खामियाजा हिमाचल में प्रियंका को चुकाना पड़े। और अब बड़ी खबर, कंगना रनौत की मां आशा रनौत का बयान सामने आया। हम कांग्रेसी थे लेकिन मोदी सरकार से मदद मिली। अपने घर पर मिलने आए भाजपा नेताओं के सामने ये बात कही। हमारे परिवार के सभी पूर्वज कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। अगर ये सुरक्षा नहीं मिलती तो हमारी बेटी का क्या होता। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी उनकी तरफ से आभार जताया गया। ये बड़ी खबर। अब तक कंगना की मां जो बिल्कुल साइलेंट इस मामले पर थी, अब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया और ये बयान तब दिया गया जब कुछ बीजेपी के नेता उनसे मिलने के लिए घर पर पहुंचे और इस दौरान कंगना रनौत की जो मां है आशा रनौत, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। ये कहने से गुरेज नहीं किया कि हम कांग्रेसी थे लेकिन मदद मोदी सरकार ने की। अपने घर पर मिलने आए भाजपा नेताओं के सामने ये बात कही और कहा कि हम कांग्रेसी थे लेकिन मदद भाजपा से मिली। क्या होता अगर ये मदद हमने ना मिलती। फादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेसी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन्होंने। हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ी भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना। शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंड फादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी होती तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन्होंने। हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ी भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना। शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंड फादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। तो ये दो तस्वीरें जो मुंबई से लेकर और हिमाचल प्रदेश मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि भावनाएं पूरे तरीके से चरम पर कंगना के मामले पर। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर कृषि अध्यादेश से जुड़ी है। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल हरियाणा में देखा गया। हरियाणा में जगह जगह किसानों ने मोर्चा खोला। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए किसान पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और जवाब में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जबरदस्त बवाल हुआ। रैली में जाने से रोकने पर किसान भड़क गए। पुलिस के साथ झड़प भी इस दौरान हुई। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, जहां पर किसानों पर लाठियां भांजी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए और सुरजेवाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा।
अन्नदाता की बात करें, व्यापारी की बात करें, हर किसी की भी बात करें। आज जो आंदोलन कर रही है यूनियन वाले, हमारा ये कहना है कि मानते हैं कि देश में कोविड चला हुआ है और कोविड में सभी देश के लोग देश की सरकार के साथ हैं, परंतु देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोविड कुछ नहीं हो, रैलियां करके चले जाएं, वो अपने अभिनंदन करा के चले जाएं और किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान उसकी आवाज उठा रहे हैं। आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम तो ये कहने आए हैं, मेवा सिंह जी आए हैं, मैं आया हूँ, हमारे साथी हैं, हम इनसे कहते हैं किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग पे उनको इजाजत दी जाए अपनी बात रखने की, अपनी बात वो कर लेंगे, परंतु इस प्रकार से डेमोक्रेसी का आनंद नहीं होना चाहिए। जो भी इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जो भी रूल्स को ब्रेक किया है, चाहे वो 144 की उल्लंघना करी है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर की उल्लंघना करी है, या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो प्रतिबंध है उनकी उल्लंघना करी है, उसके अकॉर्डिंग इनके खिलाफ कार्रवाई, लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। जहाँ पे भी इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी हम सारी करेंगे। जी बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल अलर्ट पे है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने काफ़ी पुलिस फोर्स को खड़ा कर रखा है और हमने काफ़ी प्रयास किया है कि शांतिपूर्वक और विदाउट यूज ऑफ फोर्स जो किसान है वो मान। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लाठियां भांजी गई, उनमें तस्वीरें रोहतक की भी थी और साथ साथ कुरुक्षेत्र की भी थी। अब 5 तस्वीरें आप देख लें, फरीदाबाद से लेकर करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से लेकर हिसार और सबसे बड़ी तस्वीर रोहतक की जहां पर गाड़ी को रोकने की कोशिश हो रही थी। बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है, उन्हें घर पर ही रोकने की कोशिश हो रही थी कि वो पीपली कुरुक्षेत्र ना पहुंच पाए, जहां पर ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन होना था। कृषि अध्यादेश का विरोध करते हुए ये किसान और साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर ये अध्यादेश इसी तरीके से लागू रहते हैं तो हमारा विरोध भी इसी तरीके से चलता रहेगा। 5 तस्वीरें, 5 जिले, लेकिन सिर्फ 5 नहीं, पूरे हरियाणा में कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई। कृषि अध्यादेशों को लेकर ये तस्वीरें आपने देखी और अब कांग्रेस पार्टी से लेकर क्या कहती है, दिग्गज उनके क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस भड़की है। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर जोरदार हमला हुआ। क्या खट्टर सरकार में जरा भी लोक लाज नहीं बची? रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये बात कही गई। मरो खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला सरकार पीपली कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जिस प्रकार से मंडी बचाओ किसान बचाओ रैली के लिए दमन चक्र चारों तरफ पुलिस का फैला रखा है, जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, जिस प्रकार से पगड़ियां रोली जा रही हैं, जिस प्रकार से मंडियों से आड़तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये एक ऐसी तानाशाही सरकार की याद दिलाता है जो आजाद भारत में ना कभी हुई और शायद ना कभी होगी। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जिस किसान आड़ती और मजदूर के सर पर आप सत्ता में आए थे, आज आप उसी की पगड़ी को लाठियों से कुचल रहे हैं। एलएसी पर तैनात जवानों को नई ताकत मिल गई है। अब पलक झपकते ही दुश्मनों का खेल खत्म होगा, क्योंकि राफेल अब काल बनकर उड़ रहा है। वो राफेल जिसकी आवाज सुनकर ही दुश्मन थर-थर कांपने लगता है, वो राफेल जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं। आज वायुसेना को उसके वायुवीर मिल चुके हैं। देख लो जिनपिंग, सुन लो इमरान। सलामी के बाद 5 राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दुश्मनों को कड़े लहजे में सख्त चेतावनी दी, साथ ही राफेल को गेम चेंजर बताया। राजनाथ सिंह इस दौरान भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का जिक्र करना भी नहीं भूले। राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांस हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के साथ डटा है। तभी तो इस समारोह में खुद फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने शिरकत की। वहीं फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान को एक और खुशखबरी दी और कहा कि जल्द से जल्द भारत को 31 राफेल भी मिलेंगे।
राफेल को वायुसेना के बेड़े में शामिल करने से पहले पूजा अर्चना की गई। वायुसेना के इस बाहुबली की ताकत का अंदाजा दुश्मनों को भी है। वो इसीलिए कि राफेल जहां भी और जब भी तैनात होगा वो दुश्मनों पर हर वक्त भारी पड़ेगा। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. जिस प्रकार शेर की गर्जना से सब जानवर छुप जाते हैं, उसी प्रकार से ये जब दहाड़ेगा, इसकी गर्जना से ये सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कई बार भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हेली एम्बुलेंस की जरूरत महसूस की जाती है। हालांकि जरूरत के बावजूद अभी तक ऐसी कोई योजना परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन प्रदेश में एक भतीजे ने अपने चाचा को एमआरआई करवाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मंडी पहुंचाया और फिर दोबारा वापस मनाली उपचार के लिए छोड़ा। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, इस रिपोर्ट में आप देखें। मंडी में 90 साल के बुजुर्ग को एमआरआई करवाने के लिए मनाली से मंडी हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया। प्रदेश में अपनी तरह का ये नया मामला है। मनाली में बुजुर्ग ताराचंद ठाकुर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बात जब एमआरआई की आई तो कुल्लू और मनाली में कहीं एमआरआई की सुविधा नहीं। ऐसे में परिजनों ने हेलीकॉप्टर से मंडी लाने और वापस ले जाने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर मंडी शहर के साथ लगते कंगनीधार स्थित हेलीपोर्ट पर लैंड हुआ। उसके बाद गाड़ी के माध्यम से निजी अस्पताल में मरीज की एमआरआई करवाई गई और फिर वापस ये परिवार मनाली के लिए रवाना हुआ। फॉरेन क्लाइंट है 100%। okay. उनको ऊपर माउंटेन में ड्रॉप करते स्कीइंग करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये था कि और भी बहुत चीजें कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे मेडिकल्स वगैरह के लिए। तो कॉन्सेप्ट तो काफी पहले से सोचा था, लेकिन इम्प्लीमेंट जाके अभी हो रहा है। बता दें कि ताराचंद ठाकुर के भतीजे चुन्नी ठाकुर ने हेलीकॉप्टर खुद खरीदा है और वे मनाली में इसके माध्यम से सेवाएं देते हैं। इन्होंने एयर हिमालयस के नाम से कंपनी भी रजिस्टर कर रखी है। रेस्क्यू ऑपरेशन और आपातकालीन परिस्थितियों में भी वो अपनी सेवाएं देते हैं। अगर हम किसी को उठा के, और हमारी मशीन जो है दिस इज नोन टू बी फॉर द माउंटेन्स एंड वी कैन लैंड एनीवेयर टू पिक अप द कैजुअलिटी, हमें एक इतने बड़े हेलीपैड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे इनके एमआरआई के लिए, और एमआरआई हो गया है। अब हम वापस जो है मनाली जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ हेली एम्बुलेंस की जरूरत कई बार महसूस की गई है और ये कई जिंदगियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18। हिमाचल में कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। सरकार ने कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी है। न्यूज़ 18 पर हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में अभी कम्युनिटी स्प्रेड का पहला चरण, उन्होंने ये बात कही है। रोजाना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को माना। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल में अब तक 8000 से ज्यादा कोरोना केस हुए हैं, इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पहले इतने ज्यादा मामले हिमाचल प्रदेश में नहीं थे, लेकिन अब मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अगर आज बात किन्नौर की करें तो किन्नौर में भी आज 12 मामले एक साथ सामने आए।